नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में शिक्षा, नौकरी, व्यापार, संतान सुख, विदेश यात्रा, कोर्ट कचहरी, जादू टोना, भूत प्रेत, पितृदोष, नवग्रह, काल सर्प दोष, गुरु चांडाल दोष, नवग्रह दोष, पैतृक संपत्ति, स्वास्थ्य, पारिवारिक सुख, आर्थिक सुख, सामाजिक सुख, ये है आपके जीवन का चक्र। और इन्हीं चक्रों में उलझे हुए हो आप, इन्हीं चक्रों में उलझे हुए हो आप। और कब करना है, कैसे होगा, कब होगा, किस्मत में क्या लिखा है, ये सारे सवाल आपको उलझन में डाल रखा है। लेकिन जीवन का सच है, क्या है ग्रहों का खेल, किस्मत का कनेक्शन ग्रहों से क्या है और कैसे बदला जाएगा इन सभी दोषों को। आज के ऐसे ज्योतिष कार्यक्रम में मैं आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से बताने वाला हूँ। धन संपदा कैसे प्राप्त करेंगे और कैसे अपनी समस्याओं का समाधान आप कर पाएंगे। क्या ये सारी समस्याएं 2025 में भी आपको सताएगा क्या? और अगर सताएगा तो कैसे आप उनसे छुटकारा पाएंगे, कैसे अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, कैसे बिना रुपया पैसा खर्च किए, कैसे बिना तांत्रिक एस्ट्रोलॉजर या मौलाना के पास गए आप घर बैठे कैसे समाधान कर पाएंगे। तो आज का इस ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत ही विस्तार पूर्वक हम आपको बताने जा रहे हैं और बारीकी से सभी के बारे में चर्चा करेंगे। आपके जीवन काल में कहाँ बाधाएं आ रही हैं और कहाँ आपको सुख प्राप्त होने से आप वंचित हो जा रहे हो, कहाँ आप मार्ग भटक जा रहे हो। तो आज का इस ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको बताने जा रहे हैं। तो आप सभी प्रिय बंधुओं, माता पिता, सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि जो भी इस चैनल पर नए आए हैं या जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें। मेरे मित्रों, ये गलती भूल कर भी ना करना, जय माँ कामाख्या अवश्य ही आपको लिखना ही लिखना है। मित्रों, इस कलयुग की प्रधान देवी है। अगर आप इसे खुश करके रखना चाहते हैं तो आप भी अपने जीवन में बहुत ही खुश रहोगे। मित्रों, आपकी राशि के लिए शनिवार और रविवार की रात्रि को बहुत ही विशेष पूजा की जाती है। और जब से मैं आपकी राशि के लिए पूजा कर रहा हूँ, आपके जीवन, आपके घर परिवार, आपका गृहस्थ जीवन बहुत ही बेहतर चल रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे, ये लगभग 8 महीने से आपका जीवन बहुत ही बेहतर चल रहा है। हालांकि आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो लगभग 2 साल हो गए समाधान करते करते, और ये 2 साल में काफ़ी हद तक मैं समाधान कर चुका हूँ। लेकिन कहीं भी थोड़ा सा कसर अगर बचा है तो आज का इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं वो सारी उपाय आपको बता दूंगा कि कहाँ अड़चने आ रही है, कहाँ दिक्कतें, और कौन घर बैठे जादू टोना या तंत्र विद्या कर रहा है, क्या है नवग्रह दोष, क्या है गुरु चांडाल, क्या है सर्प दोष, कैसे इन सभी ग्रहों और दोषों ने आपको परेशान कर रहा है। तो बहुत ही विस्तार पूर्वक बताएंगे। मित्रों, तो 2025 की जनवरी से लेकर, यानी जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक आपके जीवन की जो कर्मकांड है, जो पोट्री है, आज सब खोल कर रख देंगे। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा की। आपके जीवन में शिक्षा बहुत ही बेहतर है और जो लोग इस राशि में पढ़े लिखे ना हैं वह देखकर भी बहुत कुछ सीख जाते हैं और काफ़ी आगे तक चले जाते हैं। भले ही आपको पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, लेकिन माँ सरस्वती की विद्या आपके कुंडली में, आपके सर पे भरमार है, जिससे कि आप रथ की स्पीड में आगे बढ़ जाते हैं। अपने जीवन में आप बिना पढ़े लिखे सब कुछ हासिल कर लेते हैं।
आपके जीवन में आप जब भी बहुत मेहनत करते हो तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, और जिस समय आप कम मेहनत करते हो उसी समय आपको सफलता प्राप्त हो जाती है। तो आपके जीवन में शिक्षा बहुत ही बेहतर है। कभी कभार जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं किसी कारणवश 1 या 2 नंबर के कारण से छूट जाता है, तो इसके लिए आप बहुत ही खास उपाय करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दें। हनुमान चालीसा का अगर पाठ करते हैं तो जीवन की सभी कष्टों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी और आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। अब हम बात करेंगे नौकरी की, यानी कि 2025 में जितने लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इस राशि में, 2025 में उनकी नौकरी सुनिश्चित है, कोई नहीं टाल सकता है। 2025 में आपकी नौकरी सुनिश्चित है, कोई नहीं टाल सकता है, और ना ही कोई नंबर से छूट सकता है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाओगे। अब बात रही कि किन चीज़ों से आपको भटकना नहीं पड़ेगा। जब भी आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं या अपने मंजिल के करीब पहुंचते हैं, तो आपके जीवन में कभी बॉयफ्रेंड, कभी गर्लफ्रेंड, कभी आपके जीवन में भाभियाँ, कभी आपके जीजा साली, जीजा देवर, कोई ना कोई आपके जीवन काल में आ जाते हैं और आपको आपके लक्ष्य से भटका देते हैं और आप भटक भी जाते हो। और जैसे ही आपका प्रतियोगिता परीक्षा या आपके लक्ष्य छूट जाते हैं, वैसे ही सब कोई आपसे जुदा हो जाता है, सब कोई आपको छोड़कर चला जाता है। तो इन राह पे आपको नहीं भटकना है और अपने मार्ग पे चलना है। जीवन में आपको जो सफलता है, जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे IAS हो, IPS हो, PCS हो, या आपके क्षेत्रीय पुलिस हो, सब इंस्पेक्टर हो, इंजीनियर हो, वकालत कर रहे हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सिविल सर्विस के लिए बहुत ही बेहतर का समय है, क्योंकि ये फरवरी में उनका नोटिफिकेशन आने वाला है और आप प्रीलिम्स जैसे ही लिखोगे, मार्च अप्रैल जब भी है, तो आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। मेंस में भी सफलता प्राप्त होगी और इंटरव्यू में भी आप सफल होकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखना है और आज इसी वक्त से आप अपनी पढ़ाई को मजबूत करना चालू कर दें। अब हम बात करेंगे व्यापार। व्यापार में बाधाएं आएगी और बाधाएं घर वाले ही करेंगे, कोई बाहर के व्यक्ति आपको बाधा पहुंचाने नहीं आएंगे। घर वाले ही लोग आपको बाधा पहुंचाएंगे, परेशान करेंगे। लोग आपसे उधार लेकर आपको पैसे नहीं देंगे, परेशान करेंगे। तो अगर आपके चहेते कोई हैं, आप उनको उधार देना चाहते हैं, तो आप उतना ही उनको उधार दें जितना कि अगर बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उतना कमा लेंगे। लेकिन विशेष आप दाता दानी ना बने, विशेष आप लोगों पर कृपा नहीं बरसाएं। तो व्यापारिक मार्ग के जो लोग हैं, इन बातों का ध्यान रखना है। गुरु मंगल और शनि, यानी गुरु मंगल और शनि व्यापारिक वर्ग के लोग को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, तामसिक भोजन लहसुन प्याज का ग्रहण नहीं करना है, और किसी का अपमान मंगल गुरु और शनि को नहीं करना है। गुरुवार को केले के वृक्ष के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलानी है। मंगलवार को बालाजी के चरणों में चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर मालिश करनी है। शनिवार को कांसे की कटोरी में 1 कटोरी सरसों का तेल लेकर अपनी परछाई देखकर शनि मंदिर में दान कर देना है। तो इनसे आपके जीवन की परेशानियां और व्यापारिक मार्ग में जो बाधाएं उत्पन्न होगी, ये समाप्त हो जाएगी। अब बात करेंगे संतान सुख की प्राप्ति। संतान सुख में बाधाएं उत्पन्न होगी, या संतान विकलांग पैदा होगा, या संतान पैदा होते ही मर जाएंगे। तो इनके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करनी है। कौन सी उपाय करनी है? एक काले कंबल लेना है। एक काले कंबल लेना है, अपने घर के बाहर पितरों के नाम से उसे रख देना है, या फिर किसी भिखारी को अपने पितरों के नाम से भिखारी को काले कंबल दान कर देना है। बस आपको इतना ही करना है, इसके सिवाय आपको कुछ नहीं करना है। और दिए गए नंबर पर नाम गोत्र स्थान लिख कर भेज देना है। संतान की सुख आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। बात करेंगे विदेश यात्रा की। विदेश यात्रा 2025 में बहुत ही सुख में रहेगा, यानी कि 2025 में अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो सफल रहेगा। आपकी जर्नी बेहतर रहेगा, कोई बाधाएं नहीं, कोई कष्ट नहीं रहेगा। अब हम बात करेंगे कोर्ट कचहरी का। कोर्ट कचहरी में पुराने से पुराने मुकदमे आपको परेशान करेगा, पुराने मुकदमे आपको परेशान करेगा।
आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करेगा। आपके दुश्मन आपको परेशान करेगा, आपको बार बार रोकने का प्रयास करेगा, आपको बहुत ही रोकने का प्रयास करेगा। जब भी आप कोर्ट कचहरी या कहीं भी जाएंगे तो ध्यान रखना है कि आपको घर से गुड़ खाकर निकलना है और माता कामाख्या के नाम लेना है। आपके पक्ष में फैसला होगा, फैसला सुरक्षित रहेगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करेंगे जादू टोना भूत प्रेत की। ये जादू टोना तंत्र मंत्र आपके ऊपर करेगा, लेकिन आपको उधर ही वापस ही उसे भेज देना है। कैसे भेजना है? जैसे ही आपके बुरे सपने आने लगे, सपने में या नींद में आपको कोई दबा दे, डर लगे, भय लगे, तो कैसे आप इनसे छुटकारा पाएंगे? आप जैसे ही कोई प्रेत बाधा आपके ऊपर भेजेगा, आप उसे तुरंत वापस कर देना। कैसे वापस करोगे? तो मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु का। ध्यान से सुनना मेरे मित्रों, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता। ओम नमो आदेश गुरु का। चंडी चंडी तो ऊपर चंडी, आवत मूठ करे नवखंडी, चक्र ऊपर चक्र धरूं 4 चक्र, ले कहाँ करूं श्री नरसिंह का मुँह आगे धरूं, मदमास की करूं अज्ञारी माँ को, चाची मेरे साथ काको, चाची तो मुझ फिराऊं, 360 मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वरवाचा। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। ओम नमो आदेश गुरु का। चंडी चंडी तो ऊपर चंडी, आवत मुठ करे नवखंडी, चकर ऊपर चकर धरूं 4 चकर, लेह कहाँ करूं श्री नरसिंह का मुँह आगे धरूं, मदमास की करूं अज्ञारी माँ को, चाची मेरे साथ काको, चाची तो मुझ फिराऊं, 360 मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र सुरवाचा। जैसे ही कोई ये करता है तो आप इसे वापस करें, तो मांस का भोग देकर और इस मंत्र को बोलकर सीधे वापस भेज देना है। और जैसे ही भूत प्रेत या जादू टोना की परेशानी आपके जीवन काल में रहेगी और कोई अधिक परेशान है, तो ये मंत्र आपको बोलकर 101 बार बोलना है और मोर के पंख से झाड़ देना है। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु का। हरि बाएं हरि दाहिने, हरि हावो विस्तार आगे पीछे, हरि खड़े राखे सिरजन, हार चमकत बिजुली, गाजत श्री नरसिंह, फटत खम्बत आवदा, काल राखी राखी, 4 चक्र ले श्री नरसिंह के आगे मेलू, इतना सौ दूर जाए, पड़े प्राण काल कंटक, छल छिद्र खेचरी भूचरी, भूत दानव नाटक चेटन मारी मारी, लंडी का 308, उल्टंत नरसिंह पलटंत काया, मेरी भक्ति हेतु श्री नरसिंह जी आया, कपिल केरा उदर सरिसृप श्री नरसिंह बलि सदा सहाय, श्री गुरु गोविंद के चरना बिंद नमस्ते, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र ईश्वरवाचा। तो ये आपके तंत्र मंत्र जादू टोना का प्रभाव हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा, भूत प्रेत समाप्त हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नवग्रह की। नवग्रह भी आपको प्रभावित करेगा और बहुत ही अधिक प्रभावित करेगा। सूर्य दोष, सबसे पहले आपको सूर्य दोष का उपाय। सूर्य दोष आपको असाध्य रोगों के कारण परेशानी में डालेगा। सिर दर्द, बुखार, नेत्र संबंधित कष्ट, सरकार के कर विभाग से परेशानी और नौकरी में बाधा। इसके लिए भगवान विष्णु की आराधना करें। ओम नमो भगवते नारायण का मंत्र 1 माला चंदन की माला से जाप करें। गुड़ खाकर पानी पीकर कार्य आरंभ करें। बहते जल में 250 ग्राम गुड़ प्रभावित करें। 5.25 रत्ती का मानिक तांबे की अंगूठी में बनवाएं। रविवार को सूर्योदय के समय दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें। मकान के दक्षिण दिशा के कमरे में अंधेरा रखें। पशु पक्षियों के लिए पीने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था करें। घर में माँ दादी का आशीर्वाद आप अवश्य लें। दूसरा, चंद्रमा दोष आपको परेशान करेगा। जुखाम, पेट की बीमारियों से परेशानी, घर में असमय पशुओं की मृत्यु, अकाल मृत्यु, आशंका, कारण शत्रुओं का बढ़ना, धन का हानि। तो इनके लिए भगवान शिव की आराधना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 11 माला जाप करें। बड़े बुजुर्ग ब्राह्मणों गुरुओं का आशीर्वाद लें। सोमवार को सफ़ेद कपड़े में मिश्री बांधकर जल में प्रभावित करें। चांदी की अंगूठी में 4 रत्ती का मोती सोमवार को दाएं हाथ के नामिका अंगुली में धारण कर लें। मंगल भी आपको परेशान करेगा। घर में चोरी का डर,
घर परिवार में लड़ाई झगड़े की आशंका, भाई के साथ संबंधों का अनुमान, दाम्पत्य जीवन में तनाव, अकाल मृत्यु की आशंका। तो भगवान हनुमान की आराधना करें। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट कपिभ्यो नमः का एक माला जाप करें। त्रिधातु की अंगूठी धारण कर सकते हैं। अब बुद्ध दोष के कारण से आपके जीवन काल में चिड़चिड़ापन, जुए सट्टे के कारण धन की बड़ी हानि होगी, दांत से जुड़े रोगों से परेशानी होगी, सिर दर्द और अधिक तनाव। तो इनका उपाय है माँ दुर्गा की आराधना करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे 5 माला जाप करें। मंदिर में शुद्ध घी दान करें। तो इन बातों का ध्यान रखें। गुरु भी थोड़ा हानि करेगा, सोने की हानि, चोरी की आशंका, उस शिक्षा की राह में बाधाएं, झूठे आरोप के कारण मान सम्मान में कमी, पिता को हानि की आशंका रहेगी। तो परमपिता ब्रह्मा की आराधना करें। बहते पानी में बादाम तेल नारियल प्रभावित करें। माथे पर केसर का तिलक लगाएं। सोने की अंगूठी में 5.25 रत्ती का पुखराय धारण करें। गुरु थोड़ा कहीं कहीं आपको प्रभावित करेगा, तो बिना किसी बीमारी के अंगूठे त्वचा संबंधित रोग से परेशान रहोगे। राजनीतिक के क्षेत्र में हानि, प्रेम व दाम्पत्य संबंधों में अलगाव, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर तनाव। माँ लक्ष्मी की आराधना करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः का एक माला रोज जप करें। 2 किलो आलू, हल्दी या केसर लगाकर गाय को खिला दें। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। ये थोड़ी शनि के लिए छायादान कर दें तो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राहु घर में लड़ाई झगड़े का आशंका है। माँ सरस्वती की आराधना अगर हो सके तो करें। केतु बुरी संगत बनाएगा, धन की हानि कराएगा, तो भगवान श्री गणेश की आराधना करें तो वो सही हो जाएगा। पितृदोष के लिए आप एक कम्बल दान कर दें, वो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पैतृक संपत्ति को लेकर तनाव बनेगा तो आप घर पे ब्राह्मण भोजन करा दें। पैतृक संपत्ति से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो चुटकियों में समाधान हो जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में जितनी सारी परेशानियां वो समाप्त हो जाएगी। धन धान संपदा प्राप्त आपको होने लगेगा। जितनी सारी काल कष्ट है सब समाप्त हो जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जीवन में आगे बढ़े। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल अवश्य रखिएगा मेरे मित्रों।